हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट बाई। और यार, अपनी इस पृथ्वी या सो कॉल्ड अर्थ पे एक मानुस ऐसा भी है जिसने फेरी टेल से इंस्पायर्ड होके एक पूरी की पूरी आड़ी टेढ़ी बिल्डिंग ही बना डाली। नहीं मानते? ये लो, मैं झूठ ना बोलता हूँ। और ऐसा ही एक ओनर है जिसने अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऐसी बनाई कि उसको देखने दूर दूर से टूरिस्ट आने लगे। और फिर इससे परेशान होकर ओनर ने अपने घर को म्यूजियम ही बना डाला। देखना है कैसी दिखती है वो बिल्डिंग? नहीं, अब बता दूंगा तो आगे क्या देखोगे वे? उससे अच्छा ये देखो, एलिफेंट बिल्डिंग। कौन से एंगल और शक्ल से ये एलिफेंट दिखता है ये तो पता नहीं, लेकिन इसने क्रिटिसिज्म काफी झेली है। अब अगर आप ऐसी अतरंगी से लेके विचित्र बिल्डिंग्स के बारे में नहीं जानते तो रुक जाओ, क्योंकि मैं आपका फैक्ट बाई आपको टॉप 6 अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड के बारे में ही बताने वाला हूँ। नंबर 1, द क्रुक्ड हाउस, पोलैंड, जिसने फेरी टेल से इंस्पायर्ड होके एक पूरी की पूरी बड़ी सी बिल्डिंग बना डाली। पर इस बिल्डिंग की सिर्फ एक ही खास बात थोड़ी ना है, इसे तो वर्ल्ड की 50 स्ट्रेंजेस्ट बिल्डिंग में सबसे पहली पोजीशन पे रखा गया है। यस, फर्स्ट पोजीशन। अब आप पूछोगे कि ये है क्या? तो बॉस, ये पोलैंड में स्थित द क्रुक्ड हाउस है। ये बिल्डिंग दिखने में इतनी वियर्ड है कि टूरिस्ट इसके अंदर एंट्री लेने से पहले मान लो 100 बार सोचते हैं कि कहीं ये गिर विर ना जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखने पे किसी को भी ऐसा ही लगता है किसी नूबड़े ने इस बिल्डिंग को फोटोशॉप सीखते टाइम बना दिया हो। एंड माइंड यू, ये बिल्डिंग कोई अभी की बनाई हुई बिल्डिंग नहीं है। इसे तो आर्किटेक्ट सोरेंसी एंड जेलेस्की 2004 में कंस्ट्रक्ट किया था। ये टेढ़ी मेढ़ी सी बिल्डिंग पोलैंड सिटी के वन ऑफ द फेमस शॉपिंग सेंटर, रेजिडेंट शॉपिंग सेंटर का पार्ट है। एंड इट इज अ होम ऑफ मैनी शॉप्स, रेस्टोरेंट, क्लब्स एंड इवन अ रेडियो स्टेशन। इन कमर्शियल और एंटरटेनमेंट स्पॉट्स की वजह से ही यहाँ भीड़ होती है, वरना ऐसी अजीब दिखने वाली जगह पर कोई क्यों जाएगा भाई मैं तो कभी ना जाऊँ। वैसे इस क्रुक्ड हाउस का दूसरा नाम द क्रिस्वी डोमेक है। और इस जगह को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, जिसके अनुसार अगर आप यहाँ होने वाले किसी भी कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका नाम बिल्डिंग की वॉल ऑफ फेम पे लिखा जाएगा, जस्ट लाइक द पॉलिश वर्जन ऑफ द अमेरिकन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। नंबर 2, क्यूबिक हाउस। वीडियो के बिगनिंग में ही आपको एक ऐसे ओनर के बारे में मैंने बताया था जिसने अपने ही घर को म्यूजियम बना दिया है। नीदरलैंड में स्थित द फेमस क्यूबिक हाउस की क्यूब की शेप में बना ये हाउस इतना यूनिक है कि इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। नहीं, नॉट ड्यूरिंग कोविड-19, बट अदरवाइज ये क्यूबिक हाउस काफी पॉपुलर है। बार बार इस रेजिडेंशियल स्पेस को देखने आ रहे टूरिस्ट से परेशान होकर उसके एक ओनर ने अपने घर को म्यूजियम बना दिया है, जहां ओनर का कहना है कि वो चाहता है कि जो लोग इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्यूरियस हैं, उनको ये भी पता चले यहाँ के रेजिडेंट्स को घर में स्ट्रेट वॉल नहीं होने की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वैसे इस क्यूबिक हाउस में सभी घर प्राइवेट रेजिडेंसीज हैं और इंटरेस्टिंगली इसका कॉन्सेप्ट अर्बन लिविंग से आया है। अंदर से ये क्यूबिक हाउस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जहां इसका सबसे लोअर लेवल एक ट्रायंगुलर शेप में है जिसे लिविंग रूम बनाया गया है। दिन घर के बीच के हिस्से में बेडरूम और बाथरूम एरिया है, और उसके बाद इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में खाली जगह है जिसको रेजिडेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्ञान तो दे दिया, लेकिन ऐसा खास क्या है इस घर में? दुनिया के ऑलमोस्ट सब घर ऐसे ही होते हैं, क्यूब होते हैं, बस सीधे होते हैं। इसीलिए तो मैं हूँ यहाँ आपको आपके जवाब देने के लिए। इस घर की खासियत है इसका 45 डिग्री पे टिल्टेड एंगल वाला कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ये घर दूर से आपको एक ट्री के माफिक दिखेगा, बट जब आप एक साथ इसके रो को देखेंगे तो ये कंक्रीट का बड़ा सा आर्टिफिशियल जंगल लगेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे शेप का घर बनाने वाला महान इंसान कौन हो सकता है और उसने क्यों क्यूब शेप के ही घर बनाए? तो भाइयों रुको जरा, सब्र करो। इस क्यूबिक हाउस का निर्माण नीदरलैंड के वासियों की डिमांड पे हुआ था। वहाँ के लोगों को एक ऐसा घर चाहिए था जो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर बने। बाय द वे, आप ये सुनकर शॉक जरूर होंगे कि कंस्ट्रक्शन से पहले हमारे पीठ भैया जिन्होंने इन घरों को बनाया है, उन्होंने इसके 3 टेस्ट वर्जन 1974 में ऑलरेडी कर दिए थे। फिर जनता और भाई लोगों से अप्रूवल मिलते बाकी के कंस्ट्रक्शन का काम 1977 में किया गया। नंबर 3, साइबरटेक्चर एग, इंडिया। स्क्रीन पे इस बेमिसाल आर्किटेक्चर को देख के आप सभी यही सोच रहे होंगे कि ये दुबई की कोई बिल्डिंग है। ये अद्भुत आर्किटेक्चर हमारे देश का हिस्सा है। जी हाँ, सही सुना आपने, साइबरटेक्चर एग इंडिया के बिजिएस्ट सिटी मुंबई में स्थित है। मुंबई की स्पीडी लाइफ और वहाँ के पॉल्यूशन को बढ़ता देख के इस बिल्डिंग को बनाया गया है। नहीं समझे? साइबरटेक्चर एक ऑफिस बिल्डिंग है
जिसको बनाने का रीजन हमारे कम हो रहे इकोसिस्टम को बढ़ाना था। आमची मुंबई के BKC में स्थित इस बिल्डिंग को ग्रीनरी से कवर किया गया है, जिसका पर्पस कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को बेहतर और फ्रेश वर्किंग एनवायरनमेंट देना है। यार, अपने मजदूरों के लिए पता नहीं कौन सी कंपनी इतना सोचती है। वैसे मुंबई के वर्क स्पेस की डिजाइनिंग मजे आर्किटेक्चर हांगकांग वाले जेम्स लॉ के साइबरटेक्चर पर बेस्ड है। हांगकांग बेस्ड साइबरटेक्चर इंटरनेशनल पर वर्ल्ड में काफी फेमस है और मुंबई के वर्किंग स्पेस में इन्होंने ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्क्वायर फीट तक खुद को मल्टीमीडिया, इंटीरियर और IT रिलेटेड कामों की वजह से एक्सपैंड कर लिया है। मतलब इनके इन सारे सेक्टर्स में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो मुंबई में 2 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह में फैले हुए हैं। नंबर 4, एलिफेंट बिल्डिंग, बैंकॉक। हाथी मेरा साथी। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। ऐसे मत देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि एलिफेंट बैंकॉक की शान है और वीडियो के बिगनिंग में ही मैंने आपको एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बताया था जिसे बनाया तो एलिफेंट जैसा है, लेकिन वो दिखता जरा भी नहीं उसके जैसा। और जब भी कोई पूछता है कि कैसे वो एक एलिफेंट है तो उनको यही बताया जाता है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। आपने अभी जो पिक्चर देखा उसमें जो येलो चोंच जैसा दिख रहा है ना, वो असल में हाथी के बाहरी दांत हैं और उन दांत में बिल्डिंग के मैनेजमेंट कंपनी का ऑफिस है। इसके बाद आप जो ये 2 बड़े बड़े सर्कल शेप में विंडोज देख रहे हैं ना, वो इस एलिफेंट की आंखें हैं। इसके कान को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया गया है और इसकी टेल का यूज 20 फ्लोर्स का स्मोक्ड ग्लास एनक्लोज्ड रूम्स के लिए किया गया है। थोड़ा अजीब आती है, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात बताऊं, CNN Go ने 2011 में बैंकॉक के इस नॉट सो एलिफेंट बिल्डिंग को वर्ल्ड की 20 आइकॉनिक बिल्डिंग में 4th रैंक दी थी। वो क्यों, ये तो वो ही जाने। वैसे इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एलिफेंट के स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और इंटेलिजेंस को देखते हुए किया गया है और वो इसलिए क्योंकि एलिफेंट को बैंकॉक में सदियों से वॉर्स, फार्म और लकड़ियों के गट्ठों को उठाने के लिए किया जाता रहा है। इसलिए अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट डॉक्टर अरुण चैसरी एंड आर्किटेक्ट ओंग आर्ड सत्रबंधु ने कोलैबोरेट करके इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया और इसे एलिफेंट का शेप देने का ट्राई किया। नंबर 5, बियर ब्रश। नाम मस्त है ना, लेकिन बिल्डिंग की स्टोरी उतनी ही इमोशनल है। इस आर्किटेक्चरल डिजाइन को बनाया तो ये सोच के गया था कि ये बर्लिन सिटी के पॉप आर्ट कल्चर को रिजेंबल करेगी, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। रेस्टोरेंट और नाइट क्लब से भरी इस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ने बहुत सी गरीबी देखी है। वैसे ये बिल्डिंग जिससे उसके फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर के लिए ग्लोबली अप्रिशिएट किया गया था, वो बर्लिन के स्टेग्लिट्ज सिटी में स्थित है। बिल्डिंग ने अपने कंस्ट्रक्शन के टाइम से ही फाइनेंशियल इश्यूज को फेस किया, जस्ट लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन इंडिया और उसके बाद से आज तक इस प्रॉब्लम को फेस कर ही रही है। अपने आइडिया पे वर्क करना और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 1972 में राल्फ शेलर और उनकी वाइफ उर्सुलिना शेलर विट ने शुरू किया था, लेकिन बजट के चलते इसको खत्म होने में 4 साल लग गए थे। बैंक्रप्सी के बाद भी जैसे तैसे एक अमीर सादे ने इस बिल्डिंग को टर्मकंस नाम से 2010 में रीओपन करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन फिर से एक बार ये बिल्डिंग पैसों की तंगी की वजह से बंद हो गई। इतनी अच्छी बिल्डिंग फिर भी बैंक्रप्सी क्यों नहीं चली, ये तो अब वो लोग ही जाने। आई नो थोड़ा अजीब है, पर यारो हम सब जानते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपया। नंबर 6, रोटेटिंग टावर, दुबई। बिल्डिंग के ग्राफ में दुबई एक ऐसी कंट्री है जिसने वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज को काफी पीछे छोड़ दिया है। दुबई अब एक और ऐसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है जिसका हर एक फ्लोर 360 डिग्री पर रोटेट करेगा। सुन के काफी फैसिनेटिंग लग रहा है ना? लगेगा भी क्यों नहीं, बिल्डिंग ही ऐसी बनाई जा रही है जिसके बारे में मैं और आप सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग जो रोज अपना शेप कॉन्स्टेंटली बदलेगी। एक्चुअली ब्राजील के स्वीट वॉलर से इंस्पायर्ड 80 फ्लोर के इस रोटेटिंग टावर में हर स्पेसिफिक फ्लोर को सिर्फ 6 मिनट मिलेंगे अपनी रोटेशन एंगल सेट करने के लिए, जो कि डिसाइडेड तो है, लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपसे कहा ये अपने डिजाइनिंग फेज में है और इस अमेजिंग सी बिल्डिंग को आर्किटेक्ट डेविड फिशर डिजाइन कर रहे हैं। खैर चलो अब आते हैं इसके फैक्ट्स पर। फिशर ने 2008 में कहा था कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2010 में खत्म हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने 2009 में कहा कि ये 2011 में खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बिल्डिंग अब तक 2021 तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। जब उनसे 2008 में न्यूयॉर्क प्रेस के एक कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इतना डिले क्यों हो रहा है, तब फिशर
भाई ने कहा था कि उनकी बिल्डिंग यूनिक और डायनेमिक होती है और ये बिल्डिंग पहली बिल्डिंग होगी जिसका 90% ऑफ द वर्क फैक्ट्री में ही कंप्लीट करके वहाँ से फैक्ट्री साइट पे शिप होगा, इसीलिए उन्हें वक्त लग रहा है। भाई कितना बोल बचन यार, पहले कहा 2010 में, फिर कहा 2011 में बनेगी और अब ऐसा कि यूनिक है, टाइम लगेगा ना, ऐसा नहीं करने का ना बाबा। फिशर को पहले काम करना मांगता है ना। कहने को तो दुनिया में ऐसी बहुत सारे आर्किटेक्चरल डिजाइन हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया की ऐसी हैरत अंगेज बिल्डिंग्स और उनके आर्किटेक्चर का ज्ञान हुआ खत्म, क्योंकि आगे हमें करने हैं और भी काम, दोबारा देना है आपको कोई नया ज्ञान। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, जो बिल्डिंग्स आपको सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल लगी हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना कर जाओ, उसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।